अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब जेल में देसी मुर्गा खाते हैं, देसी घी खाते हैं, लाखों रुपया खर्चा आता है उनके खाने के ऊपर। ये वो चीज है जो हुकूमत के दोस्त बार बार रिपीट करते हैं। टीवी पे भी हम कुछ दोस्तों को सुनते हैं, वो इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। मैंने आपके साथ पहले भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि बी क्लास के अंदर जो प्रिजनर्स होते हैं वो अपनी जेब से अगर कुछ खाना चाहें तो वो अपनी जेब से खाते हैं, हुकूमत का खर्चा उसके ऊपर कोई नहीं होता। अब आईजी जेल खाना जात पंजाब के उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस चीज को बिल्कुल वाजे किया है। उनसे क्वेश्चन किया गया सहाफी की जानिब से कि जी वो देसी मुर्गों का जिक्र आता है, देसी घी का जिक्र आता है, तो वो कितना खर्चा उसके ऊपर आता है, क्या हुकूमत का कोई खर्चा आता है? तो आईजी जेल खाना जात जिनका ताल्लुक पंजाब से है, पंजाब की जेलों को वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, हुकूमत के वो नुमाइंदा हैं या एक तरह से हुकूमत के अफसर हैं, तो उन्होंने बताया, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बताया कि जो बी क्लास में होता है वो अपनी जेब से अगर कुछ बनवाना चाहे उसको कानून के मुताबिक ये सहूलत मैसर होती है और वो इमरान खान साहब को भी मैसर है। इस पे हुकूमत का एक रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। लेकिन आप ये देखें कि ये बयानियां बनाने की कोशिश क्यों की जाती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि और तो कुछ मिलता नहीं है कि बड़े बड़े स्कैंडल हों। जब जरदारी साहब जेल में होते थे, जब मियां साहब जेल में थे, या उनके ऊपर जब इल्जाम लगता है तो बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स का इल्जाम लगता है। उनके जो करीबी साथी हैं उन पे कई कई 100 अरब की करप्शन के इल्जाम लगते हैं। डॉक्टर आसिम के ऊपर माजी में किस किस्म के इल्जाम लगे, दीगर दोस्तों के ऊपर किस किस्म के इल्जाम लगे। एंड ऑफ द डे वो इल्जाम ही रहे। वो इल्जाम तो फिर आपको अदालतों में साबित करना पड़ते हैं। लेकिन इनके ऊपर जिस किस्म के इल्जाम लगते थे वो मवाद इतना ज्यादा होता था कि कभी स्विट्जरलैंड के बैंकों का जिक्र आता था, कभी लंदन की प्रॉपर्टियों का जिक्र आता था, कभी किसी और चीज का जिक्र आता था। लेकिन ये इतने वो जिसे आप कह सकते हैं कि बेचारे मजबूर हैं बयानियां बनाने पे कि इनको इमरान खान साहब के हवाले से और कुछ नहीं मिलता, तो वो अपनी जेब से जो मुर्गा खाता है, वो अपनी जेब से जो देसी घी खाता है, ये उसके ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं कि जी वो देसी घी खा रहा है, वो देसी मुर्गे खा रहा है। जब ये लोग जेलों में थे, इन्होंने कैसे जेलें काटी, इनके खाने कहां से आते थे, कैसे आते थे, किस किस्म का जो है इनको वहां पे सलूक का सामना रहता था, वो भी पूरी कौम को याद है। पर एनीवे ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है। समझने की इसको जरूरत है कि ये क्यों ये बयानियां बनाते हैं। इनको भी पता है कि पैसा तो इमरान खान साहब की जेब से जा रहा है, उनके खानदान वाले पे करते हैं, तो उसके बावजूद ये इसके ऊपर बयानियां बनाते हैं। इनको भी पता है कि जो ही ये बात थोड़ी सी खुलेगी अवाम को समझ आ जाएगी। लेकिन इनके पास और कुछ है नहीं है। वो अल कादर यूनिवर्सिटी हो जाए, वो जी मलिक रियाज का पैसा किधर, जी वो सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के पास, हुकूमत से जनाब वो दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के काम आएगा। लेकिन करप्शन इमरान खान साहब ने की है। तो ये इनकी बदकिस्मती है कि इनके पास और तो कुछ है नहीं है, तो इस किस्म की चीजों के ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खाने का जिक्र होता है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि वो जो कुछ भी अगर वहां पे कोई एक्स्ट्रा चीज बनवा रहे हैं, उनको एक तो घर से खाना मंगवाने की इजाजत नहीं है, जो माजी में बहुत सारे लोगों को ये सहूलत मैसर रही, इनको ये सहूलत नहीं दी जा रही, वहीं पे उनका खाना बनता है। पर एनीवे बुशरा बीबी की बहन जो है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने बैरिस्टर गौहर की एक वीडियो शेयर की है सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर, जो फॉर्मर ट्विटर है उसके ऊपर, और उसमें उन्होंने बैरिस्टर गौहर को टैग किया है। अब इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब बड़े हंस के मिल रहे हैं, हाथ शाथ मिलाए जा रहे हैं और बड़ी वहां पे खुशगवार माहौल के अंदर ये बातचीत हो रही है। उसके ऊपर जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने ये लिखा है कि एक सवाल है बैरिस्टर गौहर को टैग करके, बुरा ना मनाइएगा, जरा सोचकर जवाब दीजिएगा, क्या अगर आपकी बीवी को कोर्ट में खड़ा करके उस पर जना का इल्जाम लगाया जाए, उसकी तस्दीक की जाए, आपको 2 साल एक पिंजरे में कैद तन्हाई में रखा जाए, तो क्या बाहर निकलकर ख्वाजा आसिफ जैसे इंसानों से हाथ मिलाएंगे जो इस दौरान आपकी और आपकी बीवी की बेइज्जती करता रहा हो? जरा गौर जरूर फरमाइएगा, शायद मुस्कुराहट को देखकर कंट्रोल कर पाएं। अब ये बड़ा सख्त उन्होंने बात कह दी कि आप अगर ये सारी चीजों पे गौर करेंगे तो शायद आप फिर इस तरह मुस्कुरा ना सकें। आगे वो इंग्लिश में लिखती हैं, एंड होप when you will reflect deeply, you could think logically before the passionate hugs and shakes these soulless devils, with these soulless devils। कि आप ये जो बड़ी गर्मजोशी से पैशनेट हग्स और हैंडशेक्स कर रहे हैं, ये जो लोग हैं जिनके अंदर एक तरह से सोल ही नहीं है, जमीर नहीं है, इन लोगों के साथ ऐसे आप मिलेंगे, आप जरा इसको डीपली थिंक करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, बड़ी सख्त बात की है। जरूरी नहीं है कि मैं इससे एग्री करूं या आप इससे एग्री करें।
पर एंड ऑफ द डे ये वो क्वेश्चन कर रही हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म की बातें करते हैं, इमरान खान को जो कुछ कहते हैं, क्या आपको उनके साथ इतने खुशगवार माहौल में मिलना चाहिए? अब देखें, एंड ऑफ द डे सियासत करनी होती है, वहां पे आप एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं, बात भी करते हैं, कहीं पे हंसी मजाक भी शायद हो जाता हो, लेकिन कैमरों के सामने मेरे ख्याल में सियासत में ये चीजें बड़ी मानी रखती हैं कि जब इन हालात से चीजें गुजर रही हो। देखें, माजी में सियासी तलखियां होती थी, माजी में जो इल्जामात लगते थे, करप्शन के इल्जामात लगते थे, माजी में लोगों की बीवियों को इस तरीके से उनके ऊपर मुकदमात नहीं बनाए जाते थे। कौन सा ऐसा पाकिस्तान का बड़ा सियासी रहनुमा है कि जिसका निकाह खत्म कर दिया गया हो, जिसकी बीवी को ऐसे टारगेट किया गया हो, जिसकी बीवी के हवाले से इस किस्म की बातें की गई हो? तो इस वजह से तलखियां काफी ज्यादा हैं इनका। अगर आप टोटल बयानियां देख लें, ये जलसे जुलूसों में इनकी जो क्यादत है, गोगी, पिंकी, पीरनी, कप्तान, लुट के खागे पाकिस्तान, मतलब बुशरा बीबी को जिस तरीके से टारगेट किया गया उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। और इमरान खान साहब को भी इसी चीज का बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब भी खबरें आ रही हैं कि इवन के तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने इत्तेहादियों से राब्ता किया है कि इमरान खान साहब को कूल डाउन करें, इमरान खान साहब से कोई मामलात आगे ले जाने की बात करें ताकि थोड़ा सा पारा कम हो। लेकिन जो इमरान खान साहब की बीवी के साथ सलूक किया गया, वो ये कहते हैं खान साहब कि इन्होंने मेरी गैरत पे हमला किया। मैंने माजी में भी आपको एक किस्सा सुनाया था कि जिसमें जो उस वक्त खान साहब की अहलिया थी जमामा खान साहिबा, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था हुकूमत की जानिब से और उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा था। 2 साल गालिबन वो पाकिस्तान नहीं आई थी। खान साहब वहां पे जाते थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, और फिर वो जब भी जिक्र करते हैं खान साहब से, अगर आप प्राइवेट में कहीं पे बैठे हैं बात करें, आज इतने साल गुजर गए, 2 दहाइयां तकरीबन गुजर गई, अभी भी अगर आप इमरान खान साहब से बात करें, प्राइवेट में 2-4 लोगों से कहीं पे बात हो रही हो, तो वो अक्सर इस चीज का जिक्र करते हैं कि इन्होंने मेरी बीवी पे मुकदमा बनाया था, इन्होंने जमामा पे टाइलों की चोरी का मुकदमा बनाया था और उसका उनको इतना रंज है। तो इस दफा तो उन्होंने जिस किस्म का मुकदमा बनाया और जिस किस्म की चीजें चली और जिस किस्म का बयानिया चल रहा है और जिस किस्म की बातें होती हैं, जिस किस्म के तजिए तबसरे होते हैं और जिस तरीके से बुशरा बीबी के साथ जो सलूक किया गया, उसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। और ऑब्वियसली कोई भी शख्स हो जिसके जो इस अमल से गुजर रहा हो तो उसकी कोई ना कोई रिजर्वेशन तो होंगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब की कितनी रिजर्वेशन होंगी या वो क्या इस हवाले से सोचते होंगे। जो मैंने आपको जमामा खान साहब का वाकया सुनाया कि वो सिर्फ मुकदमा कायम हुआ था तो खान साहब आज तक नहीं बुला सके, आज तक वो गुस्से में उस चीज का जिक्र करते हैं। तो इस दफा तो चीजें बहुत आगे चली गई हैं और हुकूमत का जो रवैया है और हुकूमत की जो तनकीद है उसके ऊपर इमरान खान साहब के बहुत सारे तहफुजात हैं। और वही चीज यहाँ पे हाईलाइट कर रही है बुशरा बीबी की बहन बैरिस्टर गौर साहब से क्वेश्चन कर रही है कि क्या आपको ऐसे इनसे मिलना चाहिए कैमरों के सामने, इसलिए कि पॉलिटिक्स में ये जो आपकी ऑप्टिक्स होती हैं ये बड़ी अहमियत रखती हैं। एक और खबर भी जनाब काफी गर्दिश कर रही है कल से कि पीटीआई के 3 बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का ताल्लुक इमरान खान से निकल आया। ठीक है, इमरान खान से निकला जी 3 बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का। ये कोई गालबन जेआईटी वगैरह देख रही है कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। सो पीटीआई के मैंने ये खबर की तफसील नहीं पढ़ी, मैंने हेडलाइन ही पढ़ी है। तो इसमें अब पीटीआई के अगर कोई बड़े अकाउंट हैं तो उनका ताल्लुक इमरान खान साहब से तो निकलेगा ही ऑब्वियसली। अब इमरान खान जेल में बैठ के अगर चला रहे हैं वो तो फिर जेल इंतजामिया जवाब देगी, लेकिन वैसे अगर पीटीआई से कोई भी चीज हो, अब कल खबर ये आ सकती है कि जी पीटीआई का ताल्लुक इमरान खान से निकल आया। तो पीटीआई, इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन है, इमरान खान पीटीआई के बानी चेयरमैन है, इमरान खान के नाम पे पीटीआई चलती है, इमरान खान के नाम पे सियासत होती है, इमरान खान के नाम पे वोट पड़ता है। तो पीटीआई का तो कुछ भी होगा तो इमरान खान साहब से ताल्लुक उसका निकल आएगा। पर एनीवे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जी कि इमरान खान का ताल्लुक निकल आया। और ये हर कुछ अरसे के बाद कोई इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि जी अब वो ये ताल्लुक निकल आया। तो कभी रऊफ हसन साहब का वो भारतीयों से ताल्लुक निकल आया था, आपको याद होगा कि वो भारतीय सहाफी से उनके राब्ते ये वो बड़ा, उसके ऊपर वो 1-2 दिन खबरें चली, दोस्तों ने उसके ऊपर बयानिया शयानिया बनाया सियासी मुखालफिन ने, पर उसके बाद वो चीज किधर गई। तो ये तो मेरे ख्याल में जो ताल्लुक निकल आया, अब मैं शायद खबर की तफसील पढ़ूं तो कोई मुझे भी समझ आए, पर हेडलाइन देख के ही मैंने मुनासिब नहीं समझा कि अब मैं इसका ज्यादा कोई तफसील पढ़ूं, इसलिए कि ताल्लुक तो खान साहब का पीटीआई से हो तो निकल ही आएगा। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजा राई का खात्मा, पीटीआई का इत्तेहादियों से राब्ता। महमूद खान अचकजई से कहा गया है कि वो इमरान खान को
कायल करें कि वो माहौल को ठंडा करने में किरदार अदा करें। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, पिछली स्टोरी के अंदर मैं जिक्र कर रहा था वो बुशरा बीबी वाली स्टोरी में, कि इमरान खान साहब जो हैं वो काफी ज्यादा इस वक्त गुस्से में हैं, बहुत सारी चीजों के में उनका जिसे आप कह सकते हैं ग्रीवियंस है, और इसी वजह से अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग अपने इत्तेहादियों को कह रहे हैं कि आप इमरान खान साहब से कहें कि माहौल को थोड़ा बेहतर करें। लेकिन जिस किस्म के मुकदमात इमरान खान साहब पे चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसकी रंजिश भी है इमरान खान साहब को, उसके ऊपर गुस्सा भी है और दीगर मामलात भी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीटीआई के अंदर से भी लोग अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कहा जाए कि माहौल थोड़ा ठंडा किया जाए ताकि चीजों को आगे लेके चलाया जाए। अब पिछले दिनों जो पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास हुआ जिसमें तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने शिरकत नहीं की, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने, वजीर दाखिला साहब ने शिरकत नहीं की, लेकिन तवज्जो सारी बार बार पीटीआई के ऊपर आती रही और यहाँ पे कहा जाता रहा कि जी वो हुकूमत की तरफ से तो शहबाज शरीफ हैं। तो भाई पीटीआई के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब भी वहां पे थे। उसके बाद बहुत सारी हुकूमत की जानिब से तनकीद की जा रही है। तलाल चौधरी साहब ने तो गालबन ये भी कहा कि अली अमीन साहब जो उन्होंने अपने वहां पे हुकाम को ये कहा है कि आप तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें क्योंकि इनके साथ लड़ के पीपल्स पार्टी और एएनपी खत्म हो गई, हमने ऐसा नहीं करना। उसको आगे से डिनाई किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। लेकिन वो जो इन कैमरा वहां पे इजलास हो रहा था, वहां पे ना सिर्फ अली अमीन साहब ने शिरकत की बल्कि वहां पे अली अमीन साहब ने बातें की। अली अमीन साहब, मेरे ही खबर के मुताबिक, मेरे वहां पे जो अंदर बैठे हुए जो लोग बाहर आके जराए मुख्तलिफ चीजें शेयर कर रहे हैं, उसके मुताबिक अली अमीन वो वाहिद वजीर आला था या जिसने वहां पे बात की। किसी गवर्नर ने भी वहां पे इस तरह कोई अपना पॉइंट नहीं दिया। और अली अमीन साहब ने कहा कि ये तो सिर्फ जो है इतने अटैक हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन हमें दी गई है, यहाँ पे जो डिस्कशन होनी चाहिए किस तरह चीजों को आगे लेके चलना चाहिए। तो अली अमीन साहब ने तो वहां पे अपना वो सारा केस रखा और वो अब भी ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत जो कुछ करना चाहती है हमें बताए कि क्या रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, कैसे कार्रवाई करना चाहते हैं, कैसे आगे चीजों को लेके जाया जाए, क्या कोई ऑपरेशन करना है, क्या करना है, उसकी क्लैरिटी दें, कितने रिसोर्सेज हैं, क्या चीजें होंगी, किस तरह होगा। पर एनीवे, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अली अमीन साहब वाहिद वजीर आला थे जिन्होंने वहां पे बात की। वहां पे ना किसी और वजीर आला ने ज्यादा बात की, ना ही किसी और गवर्नर ने वहां पे कोई बात की जिस तरह का पॉइंट्स जो अली अमीन गंडापुर साहब ने वहां पे उठाए। गुज़िश्ता रोज ही खबर सामने आई थी कि वुज़रा की तनख्वाहों में जो वफाकी वुज़रा है, मशीरान हैं और वजीर ममलिकत साहिबान हैं, उनकी तनख्वाहों में 200% के करीब इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज ये खबर सामने आई, वो हुक्मरानों के लिए खबर थी और बड़ी अच्छी खबर थी। आज अवाम के लिए मैं खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और अवाम के लिए जब खबर होती है वो कितनी अच्छी होती है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। खबर ये है, ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि हुकूमत की तनख्वाहदार तबके को फौरी रिलीफ देने से माजरत। जी हाँ जी, उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से माजरत है, हमारी तरफ से आप माजरत समझे। मैं थोड़ी सी अब तफसील पढ़ के सुना देता हूँ। कौमी असम्बली का इजलास गुज़िश्ता रोज डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की जेर सदारत हुआ, जिसमें तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बहुत ज्यादा दबाव के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी बिलाल अजहर कियानी ने बताया कि वजीर आजम कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का काफी बोझ है, मगर मुल्की मईशत के हालात जैसे हैं, इन हालात के अंदर जनाब फौरी तौर पर मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाना मुमकिन नहीं। तो भाई फौरी तौर पे वुज़रा को रिलीफ मिल गया, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया और एमएनएस की तनख्वाहों में इजाफा हो गया, एमपीएस की तनख्वाहों में इजाफा हो गया, लेकिन फौरी तौर पे अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस चीज का इदराक है हुकूमत को, हुकूमत ये समझती है, कम से कम हुकूमत को आपके दुख का, आपके बोझ का एहसास तो है। ये वजीर साहब ने वहां पे, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि वजीर आजम साहब को अवाम पे जो टैक्सों का बोझ है तनख्वाहदार तबके के ऊपर, उसका एहसास है, वो इसको समझते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। गुज़िश्ता 2 सालों में जनाब टीवी की फीस की मद में अवाम से 18 अरब 86 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए गए हैं। जी हाँ जी, बिजली सार्फिन से। ये शायद जो बिजली के बिलों वगैरह में आप देते हैं, ये 2 साल के दौरान जनाब ये सब कुछ किया गया। ये खबर आ रही है, ये सामने AR न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स इसको रिपोर्ट कर रही हैं। ये देख सकते हैं आप, बिजली सार्फिन से 2 साल में टीवी फीस की मद में अरबों रुपए वसूल किए गए। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें, जनाब कौमी असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात के दौरान वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीरी जवाब में बताया कि 2 सालों में
बिजली सार्फिन से 18 अरब 86 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल किए गए हैं जनाब। इससे आप अंदाजा लगा लें कि 2 साल में इतना पैसा वसूल किया गया है बिजली सार्फिन से। तो बिजली सार्फिन टैक्स भी दे रहे हैं, टीवी की फीस भी दे रहे हैं, यहाँ पे जो तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स भी एक्स्ट्रा दे रहा है। और पर अच्छी बात यह है कि इन सारी चीजों का हुकूमत को एहसास है, पर वो फौरी रिलीफ आपको नहीं दे सकते। रिलीफ कहाँ दिया जाता है? वो वुजरा की जनाब उन तनख्वाहों में इजाफा किया गया है क्योंकि उनका गुजारा नहीं होता, MNA हजरात का गुजारा नहीं होता, MPA हजरात का गुजारा नहीं होता। आम बंदा जो है वो फिलहाल इस पे गुजारा करे कि हुकूमत को आपकी तकलीफ का एहसास है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।